अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 9 मार्च 2022 है और आज दिन है बुध का। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान के सारे गीदड़ इकट्ठे हो चुके हैं। चोरों का टोला वज़ीर आज़म के खिलाफ मुतहद हो चुका है, लेकिन वज़ीर आज़म पुरएतमाद हैं। कल हमारी वज़ीर आज़म साहब से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर खान साहब इंतहाई पॉजिटिव थे। ज़रा भी नहीं लग रहा था कि खान साहब की हुकूमत ख़तरे में है। खान साहब ने कहा कि देखें, मैं अल्लाह पर यकीन रखने वाला इंसान हूँ। मैंने पहले दिन से पूरी ईमानदारी से मुल्क को चलाने की कोशिश की है। मैंने अपनी मर्ज़ी से एक छुट्टी भी नहीं की। पिछले 4 सालों में खान साहब ने कहा सिर्फ मैंने 5 छुट्टियाँ की हैं, वो भी मुझे कोरोना हो गया था। एक भी प्राइवेट विजिट नहीं किया, जबकि ये जरदारी और नवाज सैकड़ों प्राइवेट दौरे करते रहे हैं और मुल्की खजाने को चूना लगाते रहे हैं। अब क्या हो रहा है? आज का दिन इंतहाई खतरनाक हो चुका है और आज खान साहब को बड़े झटके लग रहे हैं। लेकिन जब हमारी खान साहब से कल मुलाकात हुई तो खान साहब ने कहा यह माइंड गेम है, मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं प्रेशराइज नहीं होने वाला। खान साहब ने कहा मेरे दिमाग में सारी चीज़ें हैं, मेरे जहन में प्लान्स होते हैं कि ये चोरों का टोला, चोरों का गुलदस्ता, खान साहब ने कहा ये फजलू मोटा अगर मेरे खिलाफ कोई साजिश करेगा तो मैं भी इसके खिलाफ जो पत्ता खेलूंगा इसकी सारी नस्लें याद करेंगी। आज क्या हुआ है? यूरोपीय यूनियन ने जी पाकिस्तान को खत लिखा और ये खान साहब ने कल हमारे साथ बात की कि ये कायदे के खिलाफ था, कायदे के खिलाफ था, इसीलिए मैंने खुलकर उन्हें जवाब दिया। और खान साहब ने कहा मैंने ड्रोन जो अटैक्स हुए हैं अभी भी मुखालफत करता हूं। पहले भी मैं ही वो शख्स था जिसने मुखालफत की थी और ड्रोन अटैक्स बंद करवाए थे, नेटो सप्लाई बंद करवाई थी। खान साहब ने कहा कि देखें, हामिद करज़ई उस वक्त सदर था अफगानिस्तान का। हामिद करज़ई की गैरत जाग जाती थी, जो अमरीकी टाउट था वो मुजम्मत करता था अमरीकी ड्रोन्स की। लेकिन यहाँ जो चोरों का टोला है, ये सारा टोला जो है हमायत करता था। इवन जब उसामा बिन लादेन को मारा गया था एबटाबाद के अंदर, उस वक्त ओबामा डरा हुआ था कि कैसे जरदारी हमारा इत्तेहादी है उससे बात करूं। लेकिन जरदारी से जब उसकी बात हुई, उसामा बिन लादेन लिखता है, वो मेरे पास बुक भी पड़ी हुई है ओबामा की। ओबामा लिखता है कि उसामा बिन लादेन की असैसिनेशन करने के बाद जरदारी को मैंने जब कॉल की तो जरदारी खुश हुआ, जरदारी ने इवन मुझे मुबारकबाद दी। अब आज शहबाज शरीफ कहता है कि यूरोपीय यूनियन जिससे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, खान ने यूरोपीय यूनियन की बेइज्जती की है, अमेरिका के साथ हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारी तजारत है, खान अमेरिका को आंखें दिखाता है, ये खान जो है ये मुल्क का नुकसान कर रहा है। यानी वो अगर मुल्क के वज़ीर आज़म को बेशर्म कहें तो वो मुल्क की बेइज्जती नहीं है, लेकिन अगर खान खुल्लम खुल्ला कहे कि अगर आए अब ड्रोन आए अटैक करें मैं उठा के बाहर फेंकूंगा, और खान कहे कि मैं गुलाम हूं, यानी हम तुम्हारे नौकर लगे हुए हैं, तुम जो भी करते फिरो। लेकिन आज शहबाज शरीफ कहता है कि यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। तो खान साहब ने कल कहा, जब हमारे साथ मुलाकात हो रही थी, खान साहब ने कहा मेरे खिलाफ गैर मुल्की हैंड नहीं, कई हैंड्स हैं, कई ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी और एक ईमानदार बंदे को जो इस्लामोफोबिया की बात करता है, जो किसी के आगे झुकता नहीं है, मुझे हटाने के लिए ये सारी ताकतें एक हो चुकी हैं। फिर ज़रा जुल्म देखिए, जुल्म देखिएगा, इस नुक्ते पर नोट ज़रा कीजिएगा ध्यान। मुल्क के अंदर जब जब भी वज़राए आज़मों को हटाया गया, चाहे वो बेनज़ीर थी, चाहे वो नवाज था, करप्शन के इल्ज़ाम थे, करप्शन के इल्ज़ामात थे और बड़ी करप्शनें थी। तारीख के अंदर पहली दफ़ा हो रहा है कि करप्शन, 1 रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक चलाई जा रही है। लेकिन तारीख के अंदर पहली दफ़ा हो रहा है कि तहरीक चलाने वाले सारे करप्ट हैं,
सारे के सारे तहरीक चलाने वाले डाकू हैं, कोई मिस्टर 10% है, किसी ने मकसूद चपरासी के नाम पे, यानी सारे के सारे चोर, सारे के सारे। और एक तो इस्लाम को इस्तेमाल करने वाला, यानी सारे डाकू एक ईमानदार वजीर आजम के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है जो पहली दफ़ा हो रही है। अब वजीर आजम को जो झटके लग रहे हैं वो भी सुन लीजिए। एक तो फैसल वाडा जो कि सेनेटर थे और नायल हो गए, उसके बाद उनकी सीट खाली हुई तो उस पर इलेक्शन हुआ सेनेट का। अब निसार खोड़ो पीपल्स पार्टी से, सिंध से, वो सेनेटर मुंतखब हुए हैं। लेकिन निसार खोड़ो को इलेक्ट करने के लिए सिंध के जो पीटीआई के मीर जाफर हैं, जो गद्दार हैं, 4 एमपीएज ने निसार खोड़ो को वोट दिया है, यानी पीपल्स पार्टी के सेनेटर को वोट दिया। तो ये सिंध से पहली बगावत हुई है। दूसरे नंबर पे सिंध के अंदर आज वजीर आजम पहुंचे हैं, एमक्यूएम के मरकज गए हैं वो, और बहादराबाद, वहां उनकी मुलाकात होती है। उस मुलाकात के अंदर बड़े अच्छे तरीके से हैंडशेक किया जा रहा है वजीर आजम से, और एमक्यूएम वाले सारे आगे पीछे हैं वजीर आजम के। लेकिन जैसे ही वजीर आजम जाते हैं तो एमक्यूएम कहती है कि देखिए हमारी तो कोई अदम एतमाद पर बात ही नहीं हुई, कोई हमारी इस तरह की बात नहीं हुई। जबकि पीटीआई की जानिब से मुवक्कफ होता है कि हमारी बात हुई है और हमें कहा गया है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन कल यही एमक्यूएम जो है, जो इत्तेहादी हैं, जिनकी 7 सीटें हैं असेंबली के अंदर, वो पीपल्स पार्टी से मिलने जा रही है। और दूसरी इत्तेहादी जमात जिनकी 5 सीटें हैं, मुस्लिम लीग काफ, जो इस वक्त इस सारी सियासत के अंदर मरकजी, जिनका मरकजी किरदार समझा जा रहा है, चौधरी शुजात हुसैन, जो कि इंतहाई अलील, और पिछले दिनों ये भी खबरें आई थी कि शायद चौधरी साहब की वफात हो गई है, लेकिन वो झूठी खबरें थी उनकी जी। वो खुद चल कर गए हैं, उनकी मुलाकात हुई है फजलुर रहमान से, जिनको खान साहब फजलू कहते हैं। और खान साहब ने कहा कि इसको मौलाना तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये तो करप्ट है, ये तो इंतहा का करप्ट है और मजहब का इस्तेमाल करता है। मुलाकात होगी चौधरी साहब की जी, और उसके बाद चौधरी साहब की जरदारी हाउस में जरदारी साहब से मुलाकात, आसिफ जरदारी से मुलाकात होती है चौधरी शुजात हुसैन की, और ये जो अदम एतमाद है इस पर बात की जाती है। इसके अलावा चौधरी बरादरान कहते हैं कि अगर पीटीआई के लोग खान के साथ गद्दारी कर सकते हैं, अपनी सफ़ें बदल सकते हैं, तो फिर हम भी सोच सकते हैं। यानी पहली दफ़ा वाज़िया इशारा काफ लीग की जानब से दिया गया है कि हम खान साहब को छोड़कर चोरों के टोले के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया है कि हमारे साथ 24 अरकान राब्ते में हैं, हमारे साथ हैं। ये पीडीएम की जानब से, अपोजिशन की जानब से यह कहा गया है कि हुकूमत के 24 अरकान हमारे साथ हैं। जबकि इसके अलावा खान साहब ने भी स्पीच किया, लेकिन मैं ज़रा डड्डू चार्जर के बारे में आपको बता लूँ। डड्डू चार्जर ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इंतहाई डठाई से लगी हुई थी कि देखें कैसा नालायक वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करवा रहा है, साजिशें कर रहा है, दुनिया को नाराज़ कर रहा है। ये कहता है जापान और जर्मनी की सरहदें मिलती हैं। लेकिन डड्डू चार्जर कहती है कि देखें यूक्रेन और अमेरिका की जंग लगी हुई है और उस जंग के अंदर इस वक्त अमेरिकन सदर जो बाइडन मसरूफ है। अब जरा उसका आईक्यू लेवल चेक करें कि यूक्रेन और अमेरिका की जंग लगी हुई है। हालांकि जंग रूस और यूक्रेन की लगी हुई है और अमेरिका यूक्रेन का इत्तेहादी है। यानी डड्डू चार्जर को कख भी नहीं आता और बातें खान साहब की हो रही है। अच्छा जी, इसके अलावा फवाद चौधरी, लेकिन हुकूमत की जानब से जो बयानात आ रहे हैं ना, इंतहाई स्ट्रॉन्ग। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, जी हम कायदे के मुताबिक चलेंगे, हम नहीं भाग रहे, जो तरीका है आइन में लिखा गया उसी के मुताबिक चलेंगे और हम सारी कार्रवाई हाउस की चलाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने कहा कोई मसला ही नहीं है, ले आए हैं ना, तरीके के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक इजलास बुलाया जाएगा और सारी कार्रवाई होगी। फवाद चौधरी साहब ने कहा, ये कहते हैं कि हमारे पास 180 से ज़्यादा अरकान हैं, हम कहते हैं आप 172 ही मीडिया पर लेके आ जाएं, हम आपको मान जाएंगे। तो ये इस वक्त सारी सूरत हाल है कि काफ लीग से जहांगीर तरीन ग्रुप के, यानी जो खुद पीटीआई के हैं, जो इत्तेहादी नहीं है बल्कि एक अलग ग्रुप बना हुआ है, तरीन ग्रुप के कुछ अरकान की मुलाकात होती है चौधरी परवेज़ इलाही से आज, और वो कहते हैं कि अगर आपको वज़ीर आला बनाया जाता है तो हम आपके साथ हैं, हम आपको वोट भी देंगे। तो यानी सूरत हाल ख़तरनाक,
इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में खान साहब मेंटली बड़े मजबूत हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हमारी मुलाकात हुई खान साहब से, तो खान साहब गुस्से में थे लेकिन पूरे एतमाद थे। खान साहब ने कहा ये बातें पहले दिन से हो रही हैं, पहले दिन से 3 महीने बाद एक नया शोशा छोड़ा जाता है, खान जा रहा है। खान साहब कहते हैं अगर तो इनकी कामयाब ना हुई, आज भी खान साहब ने कहा अगर तो इनकी अदम एतमाद कामयाब ना हुई, फिर मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, फिर मैं इनको नानी याद करवा दूंगा और सबसे पहला हाथ तो मैं जरदारी पर डालूंगा, फिर मैं इस फजलू मोटे को देखूंगा। और खान साहब ने कहा यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से फजल रहमान और महंगा हो रहा है, लेकिन हमने इसको मैनेज किया हुआ। तो यानी खान साहब चुटकुले भी छोड़ रहे हैं, इनको रोस्ट भी कर रहे हैं, मजबूत भी हैं, लेकिन जाहिर है सूरत हाल ख़राब है। नंबर गेम जो है वो खान साहब के फेवर में नहीं जा रही, और जाहिर है इसमें खान साहब कर भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि ये तो नंबर्स का मामला है, वो पूरे इत्मीनान तो हैं। तो नंबर गेम के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस वक्त खान साहब की कुर्सी हचकोले खाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस सारे मामले में खान साहब ने कल जब मुलाकात हुई तो खान साहब से सवाल किया गया कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार, उन्होंने कहा आलमी एस्टैब्लिशमेंट तो मेरे पीछे है, लेकिन अपनी जो मुल्की एस्टैब्लिशमेंट है वो कभी चोरों डाकुओं का साथ नहीं देगी, वो मुल्क के साथ खड़ी होगी। लेकिन अब खान साहब के पास खुफिया पत्ते हैं। खान साहब ने कहा कि कप्तान कभी भी अपने पत्ते शो नहीं करता। आखिरी जो कप्तान के पास पत्ते होते हैं ना, जो आखिरी उसके पास प्लान होता है वो शो नहीं करता। लेकिन खान साहब के पास कोई खुफिया पत्ता ज़रूर है जो मुश्किल वक्त आने पर उन्होंने चलना है, फिर वो चाहे किसी बड़े अदारे के सरबराह के खिलाफ हुआ या किसी बड़े अदारे के सरबराह, किसी नए सरबराह की तकर्री हुई। यानी खान को अगर छेड़ा गया ना, फिर आर या पार होगा, फिर कोई अदारा हो, फिर कोई चोरों का टोला हो, खान नहीं बख्शेगा, खान बिल्कुल नहीं बख्शने वाला। लेकिन इस वक्त सारे डाकू और चोर, सारे गीदड़ एक मर्दे कलंदर, एक शेर के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।